हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम की कंपैरिजन करूंगा। हमेशा कन्फ्यूजन लगी रहती है कि ये क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, न्यू टैक्स रिजिम क्या है। कई लोगों को ये लगता है मैं किस में ITR फाइल करूं, ओल्ड टैक्स रिजिम में करूं या फिर न्यू टैक्स रिजिम में करूं। तो आज मैंने क्या कि एक थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड अमाउंट लिया है जो आजकल बहुत चर्चे में है, 12,75,000। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो मैंने इसी अमाउंट को लिया है। लेकिन मैं साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि दूसरे अमाउंट पर कैसे हो। इस वीडियो का जो मेन पॉइंट्स वो बता दूं फटाफट कि सबसे पहले कंपैरिजन करूंगा टैक्स स्लैब ओल्ड रिजिम में कितनी और न्यू में कैसे, फिर कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा और आपकी कॉन्सेप्ट इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप अपने टैक्स को खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हेडलाइन से ही लग रहा है, कंपैरिजन ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम। अब देखिए पहला पेज ये बताता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक बार के लिए मान लिया कि 12,75,000 कितनी 12,75,000 है इनकम सैलरीड की, किसकी, सैलरीड की या पेंशन वाले की, सैलरीड है या पेंशन। और अगर सैलरीड और पेंशन नहीं है, मान लीजिए अगर कोई और है, मान लीजिए अदर, तो 12 लाख की अदर 12 लाख। तो बात एक ही है, चाहे मैं कैलकुलेशन अभी 12,75,000 की करूं या 12 लाख की। अगर सैलरीड या पेंशन वाले हैं तो 12,75,000 का कारण बताता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं। 12,75,000 बोलने का एक रीज़न तो होगा। और अगर सैलरीड नहीं है, अदर इनकम है, तो 12 लाख। तो उसके लिए अभी मैंने एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लिया। फर्स्ट पेज पर आप क्या देख रहे हैं कि आपको लगा ऐसा भी हो सकता है क्या, आपको लग रहा होगा ऐसा भी हो सकता है। देखिए पहले मैंने लिखा हुआ है ओल्ड रिजिम वाले को 1,87,200 और न्यू रिजिम वाले को 0। तो लग रहा है ऐसा क्यों। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई डिडक्शन नहीं ली है। आपको पता होगा कि जो ओल्ड टैक्स रेजिम होती है उसमें बहुत से डिडक्शंस किए जाते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर डिडक्शन की जाती है। और न्यू टैक्स रेजिम में फ्लैट स्लैब बनाए जाते हैं। तो क्या है, ये मैंने बिना डिडक्शन का लिया है। तो ये तो एक शॉर्टकट मोटा मोटी नॉलेज है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मैंने की नहीं, मेरी 12 लाख पर एनम की इनकम है और मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, तो हमें कितनी टैक्स देनी होगी, 1,87,200 ओल्ड टैक्स रिजिम में। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में 0। न्यू टैक्स रिजिम में कितने, 0। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए आगे समझते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर यही हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया, अगर हमने क्या क्या इन्वेस्ट कर दी, जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में जिनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है उनको तो बहुत हेवी टैक्स लग जाती है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है टैक्स को बचाने के लिए, जो लोग करते हैं। तो देखिए अभी मैंने कैलकुलेशन लिया है कि 6,10,000 की डिडक्शन आपको मिली है। मैं बताता हूँ कैसे मिली है, कितनी डिडक्शन मिली है। देखिए टोटल डिडक्शन आपको कितनी मिली है। मैं ओल्ड रिजिम के लिए बोलता हूँ 6,10,000 की डिडक्शन मिली है। न्यू रिजिम से इसको कंसल्ट नहीं होगा क्योंकि उनकी डिडक्शन नहीं देखनी है। तो अब क्या है कि कैसे मिला। देखिए हमने फाइनेंशियल ईयर न्यू लिया है 25-26 और मैंने बिलो 60 लिया है। सीनियर सिटीजन की इसमें कैलकुलेशन नहीं है। प्रोफेशनल हैं, कौन है, आप एम्प्लॉय लिया है, सैलरी लिया है। बिजनेस वाले के लिए थोड़ा सा ही चेंज है, बिजनेस और सैलरी में बहुत थोड़ी सी चेंज है। कैसे, वही 75,000 की बिजनेस वाले के लिए 12 लाख और सैलरी और पेंशन के लिए 12.75। तो वो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें आपकी टैक्स कितनी बन रही है, आप देखिए ओल्ड रिजिम में, ओल्ड रिजिम में बन रही है 47,320, लेकिन न्यू रिजिम में 0 बन रही है। अब आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा होगा कि सर ये आपने कैसे जोड़ा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ओल्ड रिजिम में मैंने कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन किए हैं आपके लिए। मैंने सारे काम यहाँ आसान कर दिए। देखिए टैक्स स्लैब, आप टैक्स स्लैब को देख लीजिए। ये देखिए ये ओल्ड टैक्स स्लैब है, ये है ओल्ड स्लैब। ये कौन सी है, ओल्ड रिजिम की स्लैब है। मतलब ओल्ड स्लैब का मतलब ओल्ड रिजिम की, ये टैक्स स्लैब है ओल्ड रिजिम की। तो ओल्ड रिजिम में क्या होता था, पहले अभी प्रीवियस ईयर तक जो ओल्ड रिजिम है वो चेंज हुई नहीं, ओल्ड रिजिम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो ओल्ड रिजिम में देखिए क्या होता था, अप टू 2.5 लाख नील होती थी। 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से अगर आप 5 लाख तक देखिए तो 5% होता था। 5 लाख टू 10 लाख कितनी होती थी आपकी, 20%। और 10 लाख से अबव 30%। और ये देखिए इधर न्यू टैक्स रिजिम है। न्यू टैक्स रिजिम को आप देख लीजिए एक बार, राइट में आपके देखिए आपको विजिबल होगा। न्यू टैक्स रिजिम है, ये वाली न्यू है, ये न्यू रिजिम है। न्यू रिजिम की स्ट्रक्चर देखिए कैसी है, अप टू 4 लाख नील है
आपकी 4 लाख टू 8 लाख की 5% है, 8 to 12 लाख की 10% है, 12 लाख टू 16 15% है, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% और अबव 24 लाख 30%। तो क्या होता है कि जो मैंने कैलकुलेशन की आप देख रहे हैं ओल्ड रिजिम की है और न्यू रिजिम की, किस पर हमारा बेसिक अमाउंट है 12,75,000। ये देखिए दोनों के लिए, ये देखिए ओल्ड है और न्यू है। पहले आप देखिए ओल्ड, ये आप देख पा रहे हैं ओल्ड, और इधर देखिए न्यू। तो ओल्ड और न्यू में एक कंपैरिजन है हमारी 12,75,000 की। देखिए ओल्ड में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती थी 50,000 की, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती थी। और न्यू में कितनी मिलती है, ये देखिए ये न्यू है आपकी, न्यू में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की, ओल्ड में 50,000 की। फिर आपकी देखिए टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी बनी 12,25,000। किस हिसाब से, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं है, अगर आपने बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है 1275 में 12,75,000 में 50,000 माइनस कर दीजिए तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है 12,25,000। लेकिन न्यू में सैलरी वालों के लिए कितनी बनती है 12 लाख। तो ये जो कैलकुलेशन हुई है 5% का हुआ है। देखिए ये मैं दिखा देता हूँ एक बार कैलकुलेशन आपको फटाफट। ये देखिए 5%, तो 5% कितने का लगेगा आप देख लीजिए, ये 2.5 लाख से अबव, तो ये 2.5 लाख के लिए लगा, 2.5 लाख का 5% कितना बना, ये आपकी 12,500 बनी। अब देखिए आपके पास 12,25,000 है, उसमें 2.5 लाख की तो 12,500 लगी। अब बाकी जो 20% लगी है देखिए किस बात की लगी है, आपको 5 to 10 के बीच, ये आपका 5 to 10, तो ये 5 लाख के लिए लगी। कैसे, ये देखिए ये लगा 2.5 से 2.5 to 5 के लिए, ये वाली किसके लिए लगी 5%, ये 5% लगी 2.5 से 5 लाख तक की जो इनकम है 2.5 लाख मानी जाती है उसके लिए लगी। और ये जो 5 लाख हैं, ये जो आपके आगे वाले 5 to 10 है, देखिए ये 5 to 10 कौन सा है 5 to 10, तो 5 to 10 के लिए 5 लाख के लिए 20% लगी, तो ये आपकी 1 लाख लग गई। और आपके अभी भी बच रहे हैं, अभी आपके बच रहे हैं 2,25,000, तो उसके लिए 30% लगी। 2,25,000 आपकी बच रही थी, उसकी आपको लग गई कितनी 30%, ये आपको 67,500 लगी। तो ये इस बेसिस पर कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। आगे मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बाद क्या बेनिफिट मिलती है, तो ये इस पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, कैलकुलेशन वाली चीज़ है। तो मैं एक बार सम अप कर दूँ कि 2.5 से 5 लाख, यानी 2.5 लाख पर 5% 12,500 बनी ओल्ड वाले के लिए। 5 to 10 लाख मतलब 5 लाख पर 1 लाख बनी 20% के रेट से। और बाकी जो आपके 2,25,000 बच जाते हैं उस पर 30% लगी 67,500। तो इस तरह ये टैक्स इतनी ज़्यादा बन जाती है, लेकिन किसके लिए है, जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं थी। अब न्यू रेजिम के लिए सेम देखिए, ये देखिए न्यू रेजिम वाले के लिए, ये देखिए ये 20,000, देखिए न्यू रिजिम वाले के लिए क्या था, आप देखिए न्यू रिजिम, ये देख रहे हैं आप न्यू रिजिम 4 to 8 लाख की 5% है, 4 to 8 लाख 5%, तो ये 5% ऑफ 4 लाख, ये कितने का है 5% ऑफ 4 लाख। ये जो 5% ऑफ 4 लाख हुआ ये आपकी बन गई 20,000। अब 8 to 12 देख रहे हैं आप, फिर 8 to 12 के बीच जो 4 लाख बचता है उसका 10% आपने दिया, 10% ऑफ 4 लाख, तो ये कितनी बन गई 10% ऑफ 4 लाख आपकी बन गई कितनी, ये बन गई 40,000। तो आपकी टोटल कितनी बनी 60,000। 40 + 20 टोटल कितनी बनी, 20 + 40 मिलाकर 20,000 + 40,000, टोटल आपकी कितनी बनी 60,000। आप कहेंगे सर 60,000 तो बन रही है, जीरो टैक्स कैसे हुआ, आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन एक तो अलग चीज़ है। अब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक होता है टैक्स रिबेट। देखिए आप दोनों चीज़ देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की अलग थी, टैक्स रिबेट कितनी लिखी हुई है आप ध्यान से देखिए, टैक्स रिबेट कितनी लिखी हुई है 60,000, और आपकी टैक्स कितनी बनी थी 60,000, इसलिए आपको जीरो टैक्स लगता है न्यू रेजिम में। तो ये तो हम लोगों ने बात की जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया था। सपोज आपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया था, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने मैक्सिमम ऐसे इन्वेस्टमेंट किए थे जिसे मैक्सिमम रिबेट मिलती है। तो जैसे आपने प्रोविडेंट फंड, ये सबका जीरो लिख दिया मैंने, आप अलग अलग कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुतों का जीरो भी लिख दिया, देख पा रहे हैं आप, मैंने काफ़ी में जीरो लिख दिया है। लेकिन आप मान लीजिए सब में आपने थोड़ा बहुत किया होगा,
कैसे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट, इक्विटी लिंक्ड, लाइफ इंश्योरेंस, अदर सब मिलाकर आपने कितनी की थी? मैंने तो अलग अलग नहीं लिखा, मैंने एक बार में 1,50,000 लिख दी। तो मैंने पहले वाले कैटेगरी में आपकी 150 रखी, दूसरी कैटेगरी जो नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन स्कीम उसने आपने दोनों में मिलाकर 50,000 रखा। तीसरे में आपने सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट आपको 10,000 की मिली, फिर आपको एफडी वगैरह की इंटरेस्ट 50,000 की मिली, सेल्फ मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास 1 लाख का है। तो अब क्या होता है, और बाकी एक आपका होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है 2 लाख की। तो क्या होता है, मैंने मैक्सिमम मान के जोड़ा है। ऐसे मैक्सिमम सब लोग करते नहीं, लेकिन मैंने ये जोड़ लिया है कि मैक्सिमम ही मैंने किया है। टैक्स बचाने के लिए लोग मैक्सिमम भी करते हैं। तो ये मैक्सिमम आपकी हुई। तो ये जो अमाउंट टोटल बनता है, ये टोटल अमाउंट बनता है 5,50,000 ये बनती है। कितनी बनी जोड़ लूँ? 1.5 + 5 2 बना, 2.5 3.5 5.5, ये 5,60,000 बनी। कितनी बनी? ये बनी 5,60,000, 5.6 लाख, यानी कि 5,60,000 बनी। तो देखिए 5,60,000 बनी। और आप कहेंगे सर आपने 6,10,000 क्यों लिख दिया? आप तो कह सकते हैं, देखिए 6,01,000 कैसे लिखा, सॉरी 6,10,000 क्यों लिखा? क्यों? देखिए ये तो आपकी बनी डिडक्शन। ये क्या बनी? डिडक्शन। ये क्या बना? डिडक्शन। और एक आपको गवर्नमेंट देती है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूँ, न्यू की नहीं। न्यू रिजिम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो टोटल कितनी बन जाती है आपकी? 6,10,000 ये आपकी बन जाती है। तो 6,10,000 आपकी डिडक्शन हो गई। कितना अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट का कितना बेनिफिट हो गया। तो अगर आपकी डिडक्शन हो गई, कितनी हो गई? 6,10,000। तो अब देखिए क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, कि आपके पास 12.75 है। ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूँ, 12.75 है। आपकी 50,000 हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5,60,000 हो गई आपकी अदर डिडक्शन इन्वेस्टमेंट के कारण। तो आपकी टैक्सेबल इनकम आप कितनी बनी? देखिए टैक्सेबल इनकम कितनी बनी आपकी? 6,65,000 आपकी टैक्सेबल बनी। तो अब देखिए 6,65,000 जो आपकी टैक्सेबल बनी, कितनी बनी? 6,65,000। इसको आप 3 पार्ट में ब्रेक कीजिए। फर्स्ट पार्ट हो गई आपकी 2.5 to 5, ये फर्स्ट पार्ट हो गई। सेकंड पार्ट आपकी हो गई 5 to 10। तो क्या होता है, टैक्सेबल इनकम है। ये आपका कौन सा इनकम है? टैक्सेबल है। ध्यान रखिए, ये आपकी इनकम कौन सी है? टैक्सेबल है। 6.65। फर्स्ट पार्ट 2.5 to 5, 5% लगा। सेकंड पार्ट 5 to 10, ये आपकी कितने परसेंट? देखिए ये स्लैब 5% किसके लिए लगी? 2.5 से 5 लाख तक के लिए। और 5 to 10 लाख के लिए आपको सीधे स्लैब कौन सी लग गई आकर के? ये 20% वाली। ध्यान रखिए, तो आपको 5% लगा। ये 5% है, ये वाली 12,500। और जो 5 to 10 के बीच जो 5 लाख होती है, ये आपकी कितनी हो गई? 2.5 लाख। ये वाली कितनी हो गई? 2.5 लाख। और ये कितनी हो गई आपकी? 5 लाख। तो देखिए 2.5 लाख की 5% बनती है 12,500, और ये 5 लाख की 20,000 कितनी बनती है? बल्कि कितनी बची? 5 लाख तो बची भी नहीं। हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितना था? आपका टैक्सेबल इनकम कितना था? 6.65। तो बचता कितना है? ये 1.65 बचता है। तो 1.65 की आप 20% देखिए। तो पहले आपको 2.5 का 5% लगा, वो 12,500। फिर आपको 1.65 लाख का 20% लगा, 33,000। और कुछ सेस लगे आपके, अदर वैल्यूज लगते हैं, थोड़ा अदर सेस वगैरह लगते हैं। तो आपकी टोटल इनकम टैक्स बनी 47,320। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजिम वाले, उनको ये सब कुछ नहीं देखना है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, नहीं की है, कोई बात नहीं। उनको सीधा क्या हुआ, 12,75,000 की इनकम थी, 75,000 सैलरी वाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला था, तो उनकी बची कितनी? 12 लाख की बची। 12 लाख में जो पहला है, जो 4 to, ये देखिए 5% वाली स्लैब, ये देख रहे हैं 20,000 5%, ये 4 लाख का 5% ऑफ 4 लाख। तो कितनी हो गई आपकी? 20,000 हो गई। अच्छा, फिर ये 40,000 कहाँ से बनी? ये जो दूसरी ग्रुप का 4 लाख, ये भी कितनी बनती है? 4 लाख। तो ये बना 10% ऑफ 4 लाख। आप देखिए 10% ऑफ 4 लाख कैसे आप जोड़ के बताऊं? देखिए 4 लाख से 8,000 आपकी 4 to 8 लाख के लिए, यानी 4 लाख के अमाउंट पर 5% लगा, जो कि 20,000 हुआ। फिर अगले अमाउंट पर 8 to 12 जो कि 4 लाख बनती है, उस पर आपके 10% 40,000 लगी। तो आपके टोटल बने कितने? 60। और 60,000 क्या है हमारा? कौन सा डिडक्शन है? टैक्स रिबेट है। तो टैक्स बनी भी 60। देखिए 20 + 40
ये आपकी टैक्स बनी 60,000 की और डिडक्शन कितनी हो रही है 60,000 की, तो यानी कि आपको 0 टैक्स लगा। तो ये पूरी टैक्स की स्टोरी थी। अब क्या होता है कि टैक्स स्लैब अभी पूरी तो अभी हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि अगर अदर अमाउंट है तो उसकी कैलकुलेशन इसी हिसाब से होती है। अगले वीडियो में मैं अदर अमाउंट की कैलकुलेशन करूंगा और आपको ये पता लग गया होगा कि क्यों 12.75% पर 0 टैक्स लगता है, जबकि स्लैब तो है उनके लिए भी अप टू 4 लाख नील है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 to 12 लाख 10%, ये स्लैब्स तो हैं। लेकिन आपको आज क्लियर हो गया होगा कि उनको 0 क्यों लगता है। तो अभी कंक्लूजन वीडियो का ये होता है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट भी देख लिया तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ा। कंक्लूजन ये निकला। हालांकि बहुत से कैलकुलेशन और भी होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर हम लोग बिल्कुल एक समरी निकालें तो पता लगा कि न्यू टैक्स रिजीम ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप प्रेफर कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम को। बाकी आप अपने अपने सीएस से बात कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूं, लेकिन जाने के पहले आपको अपने चैनल पर लाता हूं। ये फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।